देश के प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार का सच, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार का सच जिस दिन विधानसभा में केजरीवाल जी ने उठाया था, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से सिलसिलेवार उन्होंने समझाया था कि किस तरह से अडानी की कंपनी में लगा हुआ लाखों करोड़ का काला धन यह नरेंद्र मोदी का पैसा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने दोस्त अडानी को बचाने में लगे हुए हैं। संजय सिंह की बात को अगर आप सुने तो एक तो वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का पैसा अडानी की कंपनी में लगा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल ने बहुत कन्विंसिंगली दिल्ली विधानसभा में समझा दिया था। भाई दिल्ली विधानसभा में काहे समझाए? इतना कन्विंस्ड थे कि नरेंद्र मोदी का पैसा लगा है तो बाहर समझाते ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, स्टूडियो जाकर इंटरव्यू देते, धरने पर बैठ जाते कि देश के प्रधानमंत्री का पैसा लगा है, वो भ्रष्ट है। भाई आप तो अनशन करने के लिए जाने जाते हैं, वो कर लेते। लेकिन विधानसभा में कहा जाता है, आरोप ये लगता है कि बयान इसलिए दिया क्योंकि वहां प्रोटेक्शन मिलती है, उस पर कोई मानहानि का केस नहीं हो सकता। दूसरी बात कि अगर संजय सिंह जी को यह लगता है कि भाई उन्होंने प्रधानमंत्री के पैसे के, उनके भ्रष्टाचार की बात कर दी इसलिए अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने बुला लिया, तो इसका मतलब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल पर केस यही 1-2 हफ्ते में बनाया होगा। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा भी कि अरविंद केजरीवाल का नाम इस केस में कब कब आया है। सीबीआई ने शराब नीति के मामले में जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें पहले नंबर का आरोपी मनीष सिसोदिया को बनाया था। उसके अलावा 14 नाम और थे, तो 14 + 1 15 हो गए। लेकिन 16वां नंबर जो था उस पर लिखा था अज्ञात। अगस्त 2022 में जब यह एफआईआर हुई थी तभी कुछ लोग यह कह रहे थे कि यह 16वां नंबर जो अज्ञात लिखा है ना, यहां केजरीवाल जी का नाम आएगा। ये लोग बात करते थे, दावा करते थे। अभी केजरीवाल का नाम एफआईआर में नहीं है, यानी अरविंद केजरीवाल जब सीबीआई के सामने जाएंगे तो उनसे सिर्फ पूछताछ होगी, वो मनीष सिसोदिया की तरह आरोपी के तौर पर पेश नहीं होंगे। बात वो नहीं है, बात है असल मोदी अडानी महाघोटाला और देश के प्रधानमंत्री का भ्रष्टाचार। यह है असली बात। जिस दिन केजरीवाल जी ने सच विधानसभा में उजागर किया, मुझे पता था और इसलिए हम सारे लोगों को यह शंका थी कि अब इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ भी होगी, लेकिन उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, अभी अडानी मामला चल रहा है। अच्छा, अडानी मामले में मैंने बोल दिया इसलिए अरेस्ट करा दे। अरे इस वक्त आम आदमी पार्टी भी ठीक वही तर्क दे रही है जो राहुल गांधी के केस में कांग्रेस दे रही थी कि अडानी के खिलाफ बोलने पर राहुल गांधी की कुर्सी बंगला छीन लिया। यानी आजकल हर कोई सब कुछ अडानी पर डाल देता है, जबकि सच क्या है मैं आपको बताता हूं। अडानी के मामले में तो केजरीवाल ने अभी बोलना शुरू किया है और शराब नीति की जांच तो पिछले साल से चल रही है और जांच में केजरीवाल के नाम का जिक्र पहले ही आ चुका है। बॉस, जो मैं आपको कह रहा था, संजय सिंह कह रहे थे ना कि अभी विधानसभा में बोल दिया इसलिए बुला लिया। नहीं बॉस, सिसोदिया के आबकारी विभाग में सचिव रहे सी अरविंद ने सीबीआई और ईडी के सामने अपने बयानों में केजरीवाल का बकायदा नाम लिया था और यह आज नहीं लिया था, बहुत पहले लिया था। सी अरविंद ने बयान में कहा था कि मार्च 2021 में अरविंद केजरीवाल के घर पर शराब कारोबारियों का प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% करने का फैसला हुआ था। अरविंद केजरीवाल के घर पर सी अरविंद ने अपने बयान में बताया था कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का आदेश मौखिक था, जिसे ड्राफ्ट पॉलिसी में शामिल करने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस मीटिंग की बात की गई, उस मीटिंग में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। तो अरविंद केजरीवाल का नाम ऐसे ही नहीं आ रहा, आज अचानक नहीं आ रहा, मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के बयान से आ रहा है। अब आगे सुनिए। इसी अधिकारी ने यह बयान दिसंबर 2022 में दिया था। इसका बयान गवाह के तौर पर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने बयान दे दिया और इसलिए ये सब कुछ शुरू हो गया। ये नाम आ रहे हैं, लोग बयान दे रहे हैं और सीबीआई जो जांच कर रही है उसका काम है कि अगर बयान दिए गए हैं, उससे जुड़े हुए सबूत मिल रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को बुलाएं और पूछताछ करें। और अरविंद केजरीवाल तो खुद कह रहे हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगे, वो जाएंगे, बयान देंगे। तो फिर इसके पहले ये माहौल क्या बना था?